नमस्कार। आनंद इलेक्ट्रिकल क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आपको रिमोट कंट्रोल ऑफ डोर स्टार्टर बताया था और मैंने आपको बताया था कि आगे का सीरीज जो है स्टार्टर में से ही स्टार डेल्टा स्टार्टर का स्टार्ट होने वाला है और स्टार डेल्टा स्टार्टर तक पहुंचने के पहले हम लोग मोटर के इंडक्शन मोटर के स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर के टर्मिनल को पहले फाइंड आउट करेंगे और उसकी पोलरिटी को अपन चेक करेंगे कि इंडक्शन मोटर का पहला सिरा कौन सा होगा और दूसरा सिरा कौन सा होगा। तो आज मैं आपको इंडक्शन मोटर का टर्मिनल को फाइंड आउट करने के लिए बताऊंगा और साथ में आपको इसके पोलरिटी को कैसे चेक करते हैं उसको मैं बताऊंगा। तो यहां पे इंडक्शन मोटर के प्रारंभिक व अंतिम सिरे ज्ञात करना और इसी प्रैक्टिकल का दूसरा नाम हमारा है ध्रुवता जांच, जिसको हम लोग पोलरिटी टेस्ट भी बोलते हैं। इसके बिना ये आपको आना बहुत ही जरूरी है। अगर ये नहीं आता है तो आप इंडक्शन मोटर के प्रारंभिक और अंतिम सिरे को पता नहीं कर पाओगे। तो इंडक्शन मोटर के सिरों को जो पता करने का जो है ये हम लोग तीन तरीके से करते हैं। नंबर पहला बाय वोल्ट मीटर मेथड, दूसरा बाय स्पार्क मेथड और तीसरा लेंथ मेथड। जहां तक इन तीनों मेथड में से ये पहला और दूसरा ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है और इसमें से भी सबसे ज्यादा और आसानी पूर्वक हम लोग स्पार्क मेथड से ज्ञात कर लेते हैं कि हमारा कौन सा पहला सिरा है और कौन सा हमारा दूसरा सिरा है। तो मैं अभी आपको ये दोनों मेन हमारा ये बाय वोल्ट मीटर मेथड और दूसरा हमारा बाय स्पार्क मेथड, ये दोनों प्रैक्टिकल करके मैं आपको बताऊंगा और आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप प्रारंभिक सिरा और दूसरे सिरे को आप जान पाओगे। और इसके पहले मैं कुछ डायग्राम है जो मैं आपको डायग्राम समझाऊंगा और डायग्राम समझाने के बाद फिर मैं आपको प्रैक्टिकल की तरफ लेके चलूंगा। सबसे पहले यहां जो आप देख पा रहे हो मैं आपको बाय वोल्ट मीटर मेथड के द्वारा मैं इंडक्शन मोटर के प्रारंभिक और अंतिम सिरों का पता कर रहा हूं। ये जो आप लोग देख रहे हो ये हमारा टर्मिनल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट जहां पे हम लोग मोटर को कनेक्शन देते हैं। तो यहां पे देखो टर्मिनल पॉइंट में हमारे ये 6 सिरे हैं और अपने को ये पता नहीं है कि कौन सा प्रारंभिक सिरा है और कौन सा अंतिम सिरा है। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, सर्वप्रथम आपको टेस्ट लैंप की सहायता से इसके पेयर को पता कर लेना है कि कौन किसका पेयर है। और पेयर पता करने के लिए आपको क्या करना होगा, टेस्ट लैंप लेना होगा। टेस्ट लैंप के दोनों सिरों को, एक सिरे को कांस्टेंट करके, मैं मान लो इस सिरे पे हमने कांस्टेंट कर लिया और बाकी दूसरे सिरे को बाकी टर्मिनल के साथ टच कराएंगे और जिस टर्मिनल के साथ हमारा बल्ब ग्लो हो जाएगा वो उसका पेयर हो जाएगा। मान लो एक सिरा को मैंने यहां पे रखा और एक सिरे को मैंने यहां पे रखा, बल्ब हमारा ग्लो हो गया, इसका मतलब ये दोनों हमारा क्या हो गया, पेयर हो गया। मैंने माना कि ये इसका पेयर है, ये इसका पेयर है और ये इसका पेयर है। इसका मैंने नाम दे दिया, ये हमारा ए हो गया, ये भी हमारा ए हो जाएगा, दोनों एक ही पेयर है। ये हमारा मैंने नाम दे दिया बी दे दिया, ये भी बी दे दिया, ये सी और ये सी। चूंकि अभी हमें पहला और दूसरा सिरा पता नहीं है इसलिए दोनों को मैंने समान नेमिंग दिया है। अब पेयर पता हो जाने के बाद हमें इसमें कुछ कनेक्शंस करने होते हैं। वो कनेक्शन कैसे करने होते हैं ये आप देखो। आप इन तीनों टर्मिनल्स में से ये जो तीनों टर्मिनल बोलो या जो हमारा जो पेयर है, किन्हीं दो पेयर को लेना है। जैसे कि मैंने ए और बी को लिया, इसके ऊपरी सिरा को मैंने शॉर्ट कर दिया एक तार लगा करके, ये आप देख पा रहे हो मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। और शॉर्ट करने के बाद इन दोनों सिरों से ए और बी नीचे वाले टर्मिनल से मैंने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया और इस वोल्ट मीटर का मैंने नाम दे दिया V2। ये देख रहे हो मैंने इसके साथ वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया और इन दोनों टर्मिनल में या तो आप इधर से या तो आप इधर से इसको सप्लाई के साथ कनेक्ट करो, सिंगल फेज सप्लाई के साथ में। और सप्लाई भी आप सीरीज में देना, सीरीज टेस्ट लैंप की सहायता से ही देना। मैंने यहां पे
इसमें मैंने सप्लाई के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, इसमें मैंने फेज और न्यूट्रल, और इन सप्लाई में हमने यहाँ पे वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया जिसका नाम दे दिया हमने V1। ये आप देख रहे हो कि मैंने एक वोल्ट मीटर यहाँ कनेक्ट कर दिया जिसका नाम है V1, और ये यहाँ पे जो मैंने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया इसका नाम है V2। अब वोल्ट मीटर V1 और वोल्ट मीटर V2, इन दोनों के रीडिंग को अपन देखते हैं। आपको वोल्ट मीटर V1 और वोल्ट मीटर V2 इसके रीडिंग को आपको नोट करना है। और अगर कंडीशन इसमें दो आएंगे, दो कंडीशन कौन सा आएगा, या तो वोल्ट मीटर V2 का मान ज्यादा होगा या तो वोल्ट मीटर V1 का मान ज्यादा होगा। तो कंडीशन नंबर फर्स्ट में अगर यहां आप देख पा रहे हो कि V2 का मान V1 से ज्यादा हो, फॉर एग्जांपल अगर मान लो कि V1 का मान आ रहा है 90 वोल्ट और V2 का मान आ रहा है 90 वोल्ट और V1 का मान अगर मान लो आ गया आपका 70 वोल्ट, तो यहाँ पे V2 का मान ज्यादा है और V1 का मान क्या है, कम है। तो उस कंडीशन में जो अपन ये दोनों जो शॉर्ट किए हुए हैं सिरा, शॉर्ट किए गए सिरे, ये जो देखो अपन शॉर्ट इन दोनों सिरे को किए हैं, तो ये जो शॉर्ट किए हैं ये दोनों हमारा समान ध्रुवता का होगा, समान पोलैरिटी का होगा। समान का मतलब क्या हो गया, या तो ये अंतिम सिरा हो सकता है या तो ये दोनों हमारा पहले सिरा हो सकता है। तो मैंने माना कि पहले सिरा, आप मान सकते हो इसको अंतिम सिरा भी मान सकते हो। तो अंतिम सिरा को 2 दे देते हैं और प्रारंभिक सिरा को 1 के साथ डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने माना ये हमारे प्रारंभिक सिरा है, प्रारंभिक सिरा, इसका मान हमने 1 दे दिया और इसका मान हमने 2 दे दिया। सॉरी ये 1, तो यहां भी 1 आएगा। अब यहां पे 1 दिया तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये सिरा 2 हो जाएगा, ये सिरा 2 हो जाएगा। तो हमें यहां पे ये पता हो गया कि A1 का ये हमारा प्रारंभिक सिरा है और ये हमारा अंतिम सिरा है। ये B1 का प्रारंभिक सिरा है और B2 का ये हमारा अंतिम सिरा है। कंडीशन नंबर 2 में क्या है हमारा, जब वोल्टेज वोल्ट मीटर V1 का ज्यादा आ जाए और वोल्ट मीटर V2 का कम हो जाए। मतलब V1 का मैंने मान लिया कि ये हमारा 70 वोल्ट आ गया और V2 का मैंने मान लिया ये 40 वोल्ट आ गया। तो उस कंडीशंस में हमारा क्या होगा, जो ये जो शॉर्ट वाला सिरा है, ये शॉर्ट वाला सिरा हमारा वो समान पोलैरिटी का होगा, वो समान सिरा ये होगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि ये हमारी 1 हो जाएगी तो ये हमारी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब ये 1 तो ये हमारी 2, ये 2 तो ये हमारी 1। तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे बाय वोल्ट मीटर मेथड में आपको वोल्ट मीटर V1 और V2 को आपको ध्यान में रखना होगा। कंडीशन नंबर पहला, जब V2 का मान ज्यादा हो V1 से तो हमारा जो शॉर्ट किया हुआ है वो हमारा समान पोलैरिटी का होगा। मतलब इसको 1 मान रहे हो तो ये वाला भी 1 होगा, अगर इसको 2 मान रहे हो तो ये वाला भी आपका 2 होगा। दूसरा कंडीशन मैंने अभी क्या बताया, जब V1 का मान V2 से ज्यादा आ जाए, उस कंडीशन में जो ये शॉर्ट सिरा है हमारा, ये आपका ओ समान पोलैरिटी का होगा। ओ समान मतलब क्या हो गया कि इसको अगर आप 1 मानोगे तो ये सिरा 2 हो जाएगा और ये 1 तो ये 2, ये 2 तो ये 1 हो जाएगा। इस प्रकार से आप वोल्ट मीटर मेथड से आप इंडक्शन मोटर के प्रारंभिक और अंतिम सिरे का पता कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपको सी का भी अगर आपको पता करना है तो आपका अरेंजमेंट क्या होगा, आप अरेंजमेंट या तो ए और सी के साथ कर लेना या तो आप बी और सी के साथ कर लेना। मैं बी और सी के साथ करके मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पे मैंने बी और सी का कनेक्शन किया है, बी और सी के एक सिरे को शॉर्ट किया है और दूसरे सिरे में मैंने वोल्टमीटर V2 लगाया और सप्लाई वाले इंड के साथ में हमने एक वोल्टमीटर V1 लगाया। कंडीशन आपको वही देखना है, अगर V2 का मान ज्यादा होगा और V1 का मान कम होगा तो शॉर्ट किया गया सिरा हमारा समान सिरा होगा। मतलब ये अगर 1 मान लो तो ये भी 1 होंगे। उसके बाद फिर अगर आपका वोल्टमीटर V1 का मान ज्यादा आ रहा है और वोल्टमीटर V2 का मान कम आ रहा है तो उस कंडीशन में हमारा जो ये जो शॉर्ट पॉइंट है ये हमारे ओ समान सिरा होगा। मतलब ये अगर 1 होगा तो ये हमारी 2 होगी, अगर ये 1 तो ये 2, ये 2 तो ये हमारी 1। इस प्रकार से वोल्टमीटर मेथड के द्वारा
आप इंडक्शन मोटर के प्रारंभिक और अंतिम सिरे का पता कर सकते हैं। दूसरा विधि जो है आपका वो बाय स्पार्क मेथड है। अब स्पार्क मेथड जो है सबसे आसान और सबसे जल्दी होने का ये विधि है, और हम लोग जनरली कहीं पे या तो कंपनी में काम करते हैं या स्किल टेस्ट देने के लिए जाते हैं या प्रैक्टिकल करते हैं, तो सबसे अच्छा और सबसे आसान तरीके से हम लोग स्पार्क मेथड से करते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें हमें ज्यादा कनेक्शन की जरूरत नहीं होती है और आसानी पूर्वक ये हो जाता है। तो देखो सबसे पहले स्पार्क मेथड में ये हमारा क्या है, टर्मिनल है। टर्मिनल अभी आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको पेयर पता करना है टेस्ट लैंप के द्वारा। मैंने पता कर लिया कि ये हमारा ये इसके साथ ये पेयर है, इसके साथ ये पेयर है और इसके साथ हमारा ये पेयर है। और पेयर पता करने के बाद फिर इसमें क्या करना है, आपको स्पार्क मेथड यहाँ पे यूज करना है और स्पार्क मेथड से यूज करके आपको इसका सिरे को पता करना है। स्पार्क मेथड, इसमें हमने क्या किया कि दो पेयर को, मतलब दो जोड़े पेयर को आप देख पा रहे हो, ए और बी वाले पेयर को हमने ए और बी के एक टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया। आप देख पा रहे हो हमने एक शॉर्ट कर दिया और दूसरे टर्मिनल में सीरीज टेस्ट लैंप की सहायता से हमने सप्लाई दिया। और सप्लाई देने के बाद आपको क्या करना है कि खाली बचा पेयर, खाली हमारा यहाँ पे कौन सा है, सी है, सी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, इसके साथ में एक तार लेकर के आपको एक यहां पे और एक इस वाले टर्मिनल पे टच कराना है। मैं फिर से आपको बता दूं, ए और बी के एक सिरे को शॉर्ट करना है, दूसरे सिरे में सीरीज टेस्ट लैंप की सहायता से सप्लाई देना है, और तीसरा जो पेयर है हमारा, तो तीसरे पेयर में एक तार को लेकर के आपको टच कराना है और टच करा के इसके स्थिति को देखना है। इसके स्थिति नंबर 1, अगर आप ये देखो एक तार यहां है और दूसरे तार को आपको इस प्रकार से टच कराना है। अगर इसमें स्पार्क हुआ, जैसे ही आप टर्मिनल को टच कराओगे एक पेयर सी वाले के साथ में, जैसे ही आप टच कराओगे तो आप देखना कि अगर इसके साथ स्पार्क हो रहा है, अभी स्पार्क हैवी नहीं होगा, मतलब कुछ चिंगारी टाइप के निकलेंगे आपको। अगर ये स्पार्क हो रहा है तो हमारा ये जो शॉर्ट पॉइंट है, ये जो देख रहे हो, ये ए और बी का जो पॉइंट जिसको अपन शॉर्ट किए हैं, ये दोनों सिरा हमारा क्या होगा, ओ समान सिरा होगा। ओ समान का मतलब ये 1 हो जाएगी, ये हमारे 2 हो जाएगी, ये 1 तो ये 2, ये 2 तो ये 1। स्थिति नंबर 1, स्पार्क अगर हो रहा है टच कराने के बाद, तार को लेकर के टर्मिनल को टच कराने के बाद अगर स्पार्क हो रहा है तो ये शॉर्ट जो है सिरा है वो ओ समान होगा। अगर स्थिति नंबर 2, अगर हमारा स्पार्क नहीं हुआ, अगर स्पार्क नहीं हुआ, कोई स्पार्किंग अगर आपको देखने को नहीं मिल रही है, तो ये दोनों जो हमारा जो शॉर्ट सिरा है ये हमारा सेम होगा। सेम का मतलब क्या होगा, अगर इसको आप 1 मान रहे हो तो ये भी 1 होगा, और ये 1 तो ये 2 और ये भी आपका 2 होगा। तो इस प्रकार से आप स्पार्क विधि में आप सिरे को पता कर सकते हो। उसी प्रकार अगर आपको सी का पता करना है तो जो अरेंजमेंट हमने ए और बी के साथ में किया है वो अरेंजमेंट आप बी और सी के साथ में कर दो, और ए सिरे में आप शॉर्ट करा के देखना, स्पार्क करा के देखना। अगर स्पार्क हुआ तो वो हमारा ओ समान सिरा, अगर स्पार्क नहीं हुआ तो समान सिरा। अब सी वाले को पता करने के लिए मैंने क्या किया, बी और सी के साथ में अरेंज कर दिया। बी और सी सिरे को एक को शॉर्ट कर दिया और दूसरे में हमने क्या दिया, सीरीज टेस्ट लैंप की सहायता से सप्लाई दिया। और ए और ये ए वाला जो पेयर है इसको मैं टच करा के देखूंगा। अगर ये हमारा स्पार्क हुआ तो ये हमारा शॉर्ट किया हुआ टर्मिनल हमारा ओ समान होगा, मतलब ये 1 तो ये 2। अगर हमारा स्पार्क नहीं हुआ तो ये हमारा समान सिरा हो जाएगा, मतलब ये अगर 1 होगा तो ये भी 1 होगा, ये 1 तो ये 2, ये 1 तो ये 2। इस प्रकार से आप स्पार्क विधि के द्वारा आप इंडक्शन मोटर के सिरे को जांच कर सकते हो। बाय लैंप मेथड जो है आपका, इसमें आपको टर्मिनल फाइंड आउट करना थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट होगा, क्योंकि किसी में क्या होगा कि आप डिम और लाइट बल्बों के कंडीशन को आप किसी में अच्छे तरीके से चेक नहीं कर पाएंगे। दोनों कंडीशन में आपको क्या लगेगा, दोनों कंडीशन में आपको लगेगा कि बल्ब हमारा सेम ग्लो कर रहा है। तो इसलिए ये विधि जो है हम लोग ज्यादातर यूज नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ।
और अगर आपको समझ में आए तो आप कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे टेस्ट लैब मेथड में जिस प्रकार से वोल्ट मीटर का हमने कनेक्शन किया था, उसी प्रकार वोल्ट मीटर के स्थान पे यहां पे हमने टेस्ट लैंप को लगाया। एक तो इस विधि से भी आप कर सकते हो। अगर ये वाला लैंप जिसको हमने L2 माना और ये हमने L1 माना, L2 अगर ग्लो होगा, ज्यादा L1 से ग्लो होगा, तो हमारा ये क्या होगा, जो हमारा ये जो शॉर्ट सिरा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने शॉर्ट करना भूल गया, ये देखो यहाँ पे मैंने शॉर्ट कर दिया, ये जो शॉर्ट सिरा है हमारा, ये हमारा सेम होगा। अगर L2 ग्रेटर देन L1 तो ये शॉर्ट सिरा हमारा क्या होगा, सेम पोलैरिटी का होगा। अगर L1 ग्रेटर देन L2 अगर होगा हमारा, तो हमारा जो शॉर्ट सिरा जो होगा वो विपरीत पोलैरिटी का होगा। इस विधि में जो आप जो देख पा रहे हो, आपको यहाँ पे लाइट का थोड़ा सा अंतर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये विधि जो है हमारा ज्यादातर इस्तेमाल नहीं होता है। अब मैं आपको वोल्ट मीटर विधि और स्पार्क विधि प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, और साथ में इसका एक और सर्किट है, एक और तरीके से अपन टेस्ट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक लैंप मेथड आप इस तरह से भी कर सकते हो। दो सिरों, मतलब जो पेयर हमने पता किया, पेयर करने के बाद दो पेयरों के बीच में एक बल्ब को कनेक्ट कर देना और दोनों सिरों को शॉर्ट करके इसको न्यूट्रल से कनेक्ट कर देना। फिर आप सीरीज टेस्ट लैंप से इसमें सप्लाई देना और बल्ब की कंडीशन को देखना। अगर बल्ब आपका ब्राइट का हो रहा है तो ये आप पोजीशन चेंज करके भी देखना, अलग अलग, पहले इसके साथ करना फिर इसके साथ करना। दोनों में आपको देखना है कि बल्ब कहां पे ज्यादा ग्लो हो रहा है। अगर ब्राइट हो रहा है, हमारा ये सिरा ब्राइट हो रहा है, तो हमारा ये अगर बल्ब हमारा यहाँ पे ब्राइट जल रहा है, तो ये जो हमारा जो शॉर्ट जो पॉइंट है हमारा, ये हमारा सेम पोलैरिटी का होगा। अगर ये हमारा डिम हो रहा है, तो ये जो हमारा जो शॉर्ट वाला जो पॉइंट है, ये हमारा असमान सिरा होगा। इस प्रकार से आपको मैंने टेस्ट लैंप के सहायता से भी आप इंडक्शन मोटर की ध्रुवता को जांच कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने अभी थ्योरी में हमने जाना कि किस प्रकार से हम लोग इंडक्शन मोटर की सिरे को, प्रारंभिक सिरा और अंतिम सिरे को आप पता कर सकते हैं। अब प्रैक्टिकल करके